आयोजित इस प्रेस वार्ता में आए हुए समस्त मीडिया चैनलों से, समाचार पत्रों से आए हुए समस्त भाइयों का भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय कार्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सप्रेम जय माता की जय माता। आज की ये प्रेस वार्ता भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न माननीय अजय अवस्थी के द्वारा संपन्न की जाएगी। कुछ ही देर के बाद में वो हमारे बीच में आने वाले हैं और जैसे ही वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं ये प्रेस वार्ता प्रारंभ हो जाएगी। संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहता हूँ अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के बारे में। परमहंस परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का आगमन एक बार नर्मदा तट पर स्थित, जहाँ पर भक्ति भावना से ओतप्रोत लोगों का निवास है, ऐसे मां नर्मदा के अंचल में बसे हुए डिंडोरी जनपद में गुरुवर का आगमन इससे पूर्व एक सद्भावना यात्रा के रूप में हो चुका है। अधिकांश लोग यहाँ पर परिचित है। वैसे तो संगठन के लगभग 10,000 से ज्यादा लोग संगठन की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान, चेतनावान, आत्मावान बनाना है, जिससे जो नशे के द्वारा आज समाज के बीच में तमाम प्रकार की लोगों के सामने परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। कोई नशे से बर्बाद हो रहा है, घरों में अशांति पैदा हो रही है, हर घर में खुशहाली हो, हर घर में मां की साधना हो, हर घर के लोग आत्म शांति और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य को लेकर के परम पूज्य गुरुवर ने एक विचारधारा दी है समाज के बीच में, जो शक्ति चेतना जन जागरण से पहली बार जो डिंडोरी में हो रहा है। 8-9 फरवरी को बाईपास रोड अम्बे राइस मिल के पास में वहां पर शिविर की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शिविर पंडाल लग चुका है, आवासीय पंडाल लग चुके हैं, भोजन व्यवस्था के पंडाल लग चुके हैं, साधना स्टॉल के पंडाल लग चुके हैं। व्यवस्था बहुत जोरों पर चल रही है। मैं आप लोगों से भी आमंत्रित करूंगा इस शिविर में तो आए ही 8-9 फरवरी को, तो मैं सादर आप लोगों को आमंत्रित कर ही रहा हूँ। उसके पहले अगर एक दिन समय लगे तो उस परिसर में आकर के थोड़ा बहुत समय, 5 मिनट 10 मिनट जो भी समय हो आपके पास, तो एक बार तैयारियों का भी जायजा ले सकते हैं। और निश्चित है आप लोग एक सशक्त माध्यम है समाज के बीच में और हम सबके बीच में। तो आप लोगों से मेरा जरूर निवेदन रहेगा कि वैसे तो हमारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में डोर टू डोर जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल यहाँ मां नर्मदा का मेला था, जयंती थी उनकी, तो हमारे बहुत से कार्यकर्ता घाटों पे लग करके भी प्रचार प्रसार किए। मैं एक बार पुनः परिचय करा दूं। हमारे मध्य में बैठे जो प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे माननीय अजय अवस्थी जी, केंद्रीय महासचिव। उनके बाईं तरफ कृष्णमणि मिश्र जी, केंद्रीय उप संगठन मंत्री, और मैं रमेश चंद्र मिश्र, केंद्रीय प्रवक्ता भगवती मानव कल्याण संगठन जी से प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जय माता की जय गुरुवर की। एक बार आप समस्त लोगों का पुनः डिंडोरी की स्थापना को उपस्थित मेरे समस्त परिवार, प्रेस के परिवार को जय माता की। और जैसे कि विदित है कि भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वाधान में ये 130वां शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का आयोजन डिंडोरी में पहली बार हो रहा है 8-9 फरवरी। उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के दूरी पे है और पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि एक तो अखंड श्री दुर्गा चालीसा का पाठ है।
माता छठी यादव माता पिछले 28 सालों से लगातार अनंत कार्यक्रम चल रहा है। ये पूरी दुनिया में एक स्थान है। कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी संप्रदाय का आदमी वहाँ जा सकता है। वहाँ पे निःशुल्क रहने की भोजन की व्यवस्था होती है। अपना जाए, वहाँ कोई न पंडित है, न कोई वहाँ पुजारी है, न कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपको और इस स्थान में कोई अवरोध पर आप जाइए, वहाँ बैठिए। आपको मन आधे घंटे पढ़ने को आधे घंटे पढ़िए, आपको मन 2 घंटे को 2 घंटे पढ़िए, और कुछ लोग वहाँ रुकते हुए जाएंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा और यूएसपी हम कहें अपनी भाषा में, ये है कि अगर कोई व्यक्ति नशे से परेशान है किसी भी प्रकार का, उसको लग रहा है मुझे नशा छोड़ना है, नशा के हम जा चुके हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो एक ऐसा स्थान है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर जाके रुकता है, सुबह शाम की आरती लेता है, गौशाला का लाभ लेता है, वहाँ के भोजन प्रसाद का लाभ लेता है, गुरुवर जी श्री का आशीर्वाद लेता है, तो निश्चित मानिए 100 में से 98 लोग नशा छोड़ के अपने घर वापस। पूरे भारत में और नेपाल में लगाकर लगभग 25 लाख के आसपास परिवार हैं जिनको नशे मांग से मुक्त कराकर बाकी घरों से जोड़ा गया है। और 10,000 के आसपास डिडोरी में थे लोग। डिडोरी के लोग जाके वहाँ जाके नशा छोड़ के आते थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि भैया हम लोग तो पूजा तो छोड़ ही नहीं दी, हम तो सुबह शुरुआती 6 बजे मेरे नशे से होता था। आज उनके घर में वो नशा नहीं करते, उनके बच्चे से उड़ जाते हैं, योगा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, उनके घर में मूर्ति जलती है और वो अपने जीवन यापन में सत्ता में लगे। तो ये बहुत बड़ा वहाँ पे क्या हुआ। तीसरा बहुत ही बड़ा एक और जो भारत में बहुत जरूरी था वो काम, सोशल इंजीनियरिंग। और मैं नेपाल में रहता हूँ, नेपाल में ये कहूँ तो मैंने वहाँ भी महसूस किया है, जाति व्यवस्था को तोड़ने का जो बहुत बड़ा काम हुआ है ना। सभी जाति से भी धर्म हो रहा है कि लोग एक साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं, एक साथ पूजन करते हैं, है ना। बहुत ऐसे जो लोग हैं कि ऐसे ऐसे गांव हैं जिनके गांव के ऊपर जाति के लोग छूते नहीं थे, तो उन लोगों को भले जात से वही है, एकदम से वो ब्राह्मण हो गए, है ना। वो टिप्पू हो गए, वो पूजा करा देते, ब्राह्मण क्या वो पूजा करा रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि बहुत उद्देश्य से हमने ये काम किया, लेकिन वो व्यवस्था के अंदर कैसे होते 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 इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। निश्चित रूप से माँ बाप की कृपा से आने वाले समय में एक भारत की एकता में जो संकल्प है संगठन का, इस परिवर्तन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो इसी को लेकर 8-9 फरवरी को ये पहला शिविर है। निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे कि इतना बड़ा कार्यक्रम बड़ा अच्छी बात है, बहुत सारे लोग करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना डिसिप्लिन कार्यक्रम आपको लगेगा कि संत कोई बैठा हुआ है और हम भक्त कोई बैठे हुए हैं। अगर 10 मिनट के आप समय दे देंगे, उसके आरती में ऐसे आप आ जाएगा, शाम की 2 बजे स्टार्ट, शाम की आरती है, आप देखेंगे आरती में 50,000 हो सकता लाख आरती हो, पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ दिव्य आरती लेता है। ये एक ऋषि का संत का परिचय है ना। उनका भी गुरु जी का यही परिचय है। गुरु जी कभी डिंडोरी नहीं आए, कभी गुरु जी ने गाँव यहाँ पे कैंप नहीं किया। यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु जी की चरण कदमों का लाभ लेते हैं, नशा छोड़ने का संकल्प लेते हैं और वापस आते हैं और खुशहाली बनते हैं। ये परिवर्तन डिंडोरी में आपने देखा होगा, बहुत सारे गाँव में आप डिंडोरी शहर में या गाँव में भी आप दिखेंगे ऐसे अच्छा प्रकार के लोग आपको मिलते होंगे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया और हमें बड़ी खुशी है। मैं पहली बार डिंडोरी आया हूँ, तो इस बात को लेकर मुझे बड़ी खुशी है कि अपना सिर्फ डिंडोरी जैसे क्षेत्र में ये परिवर्तन आना, नीचे उसको चिंतन रहा हुआ गुरु जी का, और अगर परिवर्तन आता है तो बहुत अच्छी बात है जी। तो और इस कार्यक्रम में होगा, इस कार्यक्रम में कितने हजार लोग नशा मुक्ति के लिए लक्ष्य रखा गया है? निश्चित यहाँ पे प्रयास किया गया है कि करीब मतलब 8 से 12 हजार लोगों का संपर्क, मतलब डोर टू डोर कैंपेन हुआ। 927 गाँव लगभग जो मुझे जानकारी मिली है यहाँ पे, और लगभग इन लोगों ने 850 गाँव कवर किए पूरे। तो सब निवेदन किया गया, डोर टू डोर कैंपेन जो किया, मुझे उम्मीद है 8 से 12 हजार लोग संपर्क। और ऐसे है क्या कि रही बात प्रयास की, तो शुरू में मुझे भी कोई गुमान था कि मैं साउथ में जाता हूँ या मैं नेपाल जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ईश्वर की कृपा है और कुछ गुरु जी का चिंतन को आशीर्वाद, जो गुरु जी एकांत में वहाँ पे ध्यान साधना करते हैं, जो गुरु जी वहाँ पे एकांत में ध्यान साधना करते हैं, उस चिंतन का आशीर्वाद
नहीं, ऐसा सरकार से टकराव तो नहीं होती, लेकिन जो शराब माफिया नीचे उनको बुरा लगता है। और हम लोगों ने कहा भी कि गुजरात का भी एक समय में रेवेन्यू था बहुत बड़ा, लेकिन गुजरात का रेवेन्यू 3 गुना बढ़ा है इससे। अगर सरकार, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म इतना बड़ा हब है मध्य प्रदेश, हार्ट ऑफ द भारत के सेंटर में बैठा हुआ है। दुनिया के लोग पागल है वाइल्ड लाइफ देखने के लिए, और इतना वाइल्ड लाइफ मध्य प्रदेश में उतना कहीं नहीं है ना। तो अगर होता क्या कि अगर लोगों को बोलो कि यार इंडस्ट्री करो, तो दिक्कत आती है ब्यूरोक्रेट्स को भी, है ना। सरकार के लोग भी इंडस्ट्री बनाओ, फिर उसको चलाओ, फिर देखो, या टूरिज्म की पॉलिसी बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। बोले सबसे सरल रास्ता ये कि दाम बिक गया, थोड़ा सा ना रेवेन्यू बढ़ाओ, है ना। ठेके 10 से 100 कर दो। तो ये थोड़ा सा सहज मार्ग है उन लोगों का। लेकिन निश्चित रूप से अब समाज को हम तेरा काम है जगाना कि आप नाम करिए। और ऐसे लगभग 100 के ऊपर गाँव है कि जहाँ पे उनको जो एक ठेका था वो बंद करना पड़ा, फिर उनको दमोह सागर संभाग में कुछ गाँव ऐसे भी है कि क्या बोलिए आप महंगाई शराब पीते नहीं, और बहुत ही मनोप्रयास कर रहे हैं पुरुषों को 40% कर दिए। तो ये भी हो रहा है। डिंडोरी में सबसे ज्यादा आदिवासी बैगा बहुल जनजाति, चूंकि वहाँ उनको छूट है शराब बनाने की और पीने की, तो फिर ये आपके सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। नहीं, तो इसी चुनौती के बीच में 5000 लोगों ने शराब छोड़ी है। आज से 8 साल पहले 10 साल पहले बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी चुनौती में एक आदमी ने शराब छोड़ी, एक फिर 2 छोड़ी। ये सब बैगा समाज के पीछे लोग हमारे जीवन सिंह जी बैठे हुए, पदाधिकारी और सब बैठे हुए, सब समाज के। फिर 4 लोगों ने छोड़ा, फिर 10 लोगों को बढ़ते होते कहते देंगे। तो आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं आदिवासियों के जिले के जो आदिवासी शराब छोड़ चुके हैं पीना? हमें लग रहा है कि यहाँ पे डिंडोरी जिले में लगभग कुछ तो 90% आदिवासी लोग, छत्तीसगढ़ में ये बता रहे मौके हैं, छत्तीसगढ़ से, है ना, कवर करते हैं पूरा। इनसे आप पूछ लीजिएगा। कांकेर और बहुत ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जहाँ पे आदिवासी, सिर्फ आदिवासियों को ही साथ बहुत से मेन उद्देश्य संस्था का ये है कि नशा मुक्त हो। मेन उद्देश्य कि मनुष्य के अंदर मानवीय मूल्य की स्थापना करना, उसको धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा को बनाना। अब राष्ट्र का चिंतन तब आए, मानवता का चिंतन तब आए से पहले नशा मुक्त हो। मेन लक्ष्य से भटक के पार्टी चुनाव क्यों लड़ रही है? नहीं, मेन लक्ष्य वही संगठन का क्यों चुनाव आ जाए, वो पार्टी का काम, वो पार्टी के काम। नहीं, पार्टी तो संगठन की है ना। पार्टी संगठन की नहीं, पार्टी अलग है, संगठन अलग है। और भाई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं मान रही है, वो नशा नहीं करने, क्या करेंगे हम? 5 साल 10 साल 15 साल वेट कर रहे, नहीं कर रहे, क्या आपके लोग भी खड़ा करने, लोगों को कोई खड़े हो, देखो अपनी आवाज उठाओ। नहीं होगा उनका धार्मिक व्रत सफल नहीं माना जाता। इस दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे आप? देखो ये एक मिथ है ना, किसी जमाने में आ गया होगा, है ना, वो परंपरा चली आ रही है। अब भगवान शंकर ने विष को यहाँ नीचे नहीं आने दिया कि हृदय में उनका वास है। अब लोग जो है जो थान खा रहे हैं, भगवान खाते, भगवान वो शंकर भोलेनाथ है। मतलब एक इशारे में पृथ्वी का से कर दे, है ना, उनको भंग की जरूरत है। लेकिन अब बहुत सारा मुस्लिम शासन रहा है, बहुत सारी चीजें रही, परिवर्तित रही हैं। अब कुर्तियाँ बुझा गई समाज के अंदर, वो चली आ रही परंपरा हो गई। वो धीरे पहले कुर्तियाँ थी, धीरे परंपरा हो गई। तो निश्चित रूप से उसको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। और जबरदस्ती तो है नहीं कर सकते, तो मोटिवेट करते 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 निकल के चली जा रही है। ये रिलीज करते हुए वाइल्ड बोर को रिलीज करते हुए